नमस्कार साथियों, हम दिनकर जी के रचना संसार पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने उनकी रचना प्रथम काव्य खंड काव्य प्रणभंग पर बात की। उनकी एक प्रसिद्ध कविता संग्रह रहा रेणुका, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। 1929 से लेकर 1935 के मध्य रचित 33 कविताओं का ये संग्रह रहा है और छायावाद से प्रभावित कविताएं रहीं निर्झरिणी, फूल, कोयल और परदेसी। वास्तव में दिनकर जी ने जब रचना लेखन प्रारंभ किया, वे छायावाद का काल था। 1918 से लेकर 1936 तक का काल छायावाद का काल था और उस समय पंत, प्रसाद और निराला ये तीनों काफ़ी प्रतिष्ठित हो चुके थे और इनकी अनेक रचनाएं उस समय तक प्रकाशित हो गई थी। तो दिनकर जी पर भी प्रारंभ में छायावाद का प्रभाव पड़ा और उन्होंने प्रारंभिक कविताओं में छायावाद की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। निर्झरिणी हम देखते हैं, फूल देखते हैं, कोयल देखते हैं, परदेसी आदि में। परंतु उनके जो भीतर ज्वाला थी, उनके भीतर जो एक विद्रोह का स्वर था, वह उन्हें छायावाद की प्रतिक्रिया करने के लिए विवश भी करता है। क्योंकि छायावादी कविता वायवी थी, अतीन्द्रिय कविता थी, कल्पना की अतिशयता थी और उस समय का जो राजनीतिक सामाजिक परिवेश था, वह समाज में एक जन जागृति लाने का समय था। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना जगाने का समय था और दिनकर जी को कहीं ये एहसास होता है कि छायावादी कविता उस प्रवृत्ति से कहीं दूर है। वे प्रकृति सौंदर्य से, अतीन्द्रिय कल्पनाओं से युक्त है और स्वतंत्रता आंदोलन में उसका उतना प्रभाव नहीं हो पा रहा। तो तब उन्होंने, दिनकर जी ने एक और जन जागरण के लिए, राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत करने के लिए कविताओं की रचना की और साथ ही अतीत के गौरव के प्रति आदर भाव प्रस्तुत किया। और उस समय देश की जो वैषम्यपूर्ण स्थिति थी, उससे उनके मन में जो एक दुख का, एक करुणा का भाव जागृत हुआ, वेदना का भाव जागृत हुआ, वह विभिन्न कविताओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ। बोधिसत्व, पाटलिपुत्र की गंगा से, कसमई देवाय, ये वे कविताएं हैं जिनमें उन्होंने अपने अतीत के इतिहास पुरुषों के चरित्र को केंद्र में रखते हुए उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का, उनके वर्णन प्रस्तुत किया, उनके गौरव का वर्णन प्रस्तुत किया। और यतीन्द्र दास जी की कारागार के भीतर मृत्यु हो गई, उनकी शहादत को केंद्र में रखते हुए इन्होंने 14 सितंबर 1928 को बागी नाम से कविता की रचना की। जिस तरह से हम देखते हैं मित्रों, रीति काल में मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह का स्वर भूषण की कविताओं में दिखाई देता है, भूषण की कविताओं में एक ओज दिखाई देता है, वही स्वर हमें आधुनिक काल में दिनकर की कविताओं में दिखाई देता है। इसीलिए दिनकर को आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है। भूषण ने जिस प्रकार अपने समय में मुगलों के विरुद्ध कविता की रचना की, अब छत्रपति शिवाजी की, छत्रसाल जी की प्रशंसा की, उनकी पराक्रम का, उनके शौर्य का वर्णन किया, उसी तरह से दिनकर ने भी अपने अतीत के गौरव को लेकर के उनके प्रति सम्मान भाव, आदर का भाव प्रकट करते हुए कविताओं की रचना की और क्रांति का स्वर मुखरित किया, विद्रोह का स्वर मुखरित किया, ताकि देश के युवकों में एक उत्साह का भाव, एक जन जागृति का भाव हो और वो देश की स्वतंत्रता के लिए आगे आए। रेणुका जो कविता संग्रह है, उसकी पहली ही कविता है मंगल आह्वान। आह्वान होता है आमंत्रित करना, बुलाना, पुकारना।
तो उस लेखक श्रृंगी फूंक कर सोए हुए लोगों को जगाना चाहता है। नींद में सोए हुए नहीं, अपितु अपने कर्तव्य से विमुख हुए, पराधीनता में डूबे हुए लोगों को स्वतंत्रता के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहता है। बड़े ही ओजपूर्ण स्वर में तब दिनकर कहते हैं, दो आदेश फूंक दूं श्रृंगी, उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हो स्वर में, जागे सुप्त भुवन के प्राण। तो अब ऐसी श्रृंगी फूंकने की आवश्यकता है कि जिससे ऐसा स्वर निकले जो संपूर्ण भुवन के प्राणों में जाकर के समा जाए और जो सोया हुआ विश्व है वो जागृत हो। तो जन जागृति के लिए वे मंगल आह्वान करते हैं और इसी के साथ ही शिव को तांडव करने के लिए उनका आह्वान करते हैं। उनकी जो तांडव कविता है, विस्फारित लख काल नेत्र फिर, कांपे त्रस्त अतनु मन ही मन, स्वर खर भर संसार, ध्वनित हो नगपति का कैलाश शिखर, नाचो हे नाचो नटवर। इस तरह से शिव को पुनः तांडव करने के लिए आह्वान करते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए कायर होकर के रहना या चुपचाप अपने घर में पड़े रहने से देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए आगे आने की आवश्यकता है, उसके लिए बलिदान देने की आवश्यकता है। तो शिव को तांडव करने के लिए आह्वान करते हैं। इसी तरह से दिनकर जी का दूसरा एक कविता संग्रह है हुंकार। 1938 में रचित ये कविता संग्रह है। यहाँ क्रांति को एक नया रूप प्रदान किया गया है। ओज गुण से युक्त प्रत्येक कविता एक हुंकार है। हर कविता को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक हुंकार, एक चेतना, एक क्रांति का स्वर, एक विरोध का स्वर सुनाई देता है। यद्यपि हुंकार नाम से दिनकर जी ने कोई कविता नहीं लिखी है, पर प्रत्येक कविता अपने आप में एक हुंकार है, एक चेतावनी है, एक पुकार है और ओज गुण से युक्त है। और हुंकार को छायावाद के विरोध में स्वच्छंदतावाद की प्रस्तावना कहा गया है। छायावादी कविता परिलोक में शून्य गगन में विचरण करती है, उसमें कल्पना की अतिशयता है। तो इस तरह से कविता को परिलोक शून्य गगन से उतारकर मिट्टी की ओर लाने का प्रयत्न किया गया है। मिट्टी की ओर लाना अर्थात यथार्थ जीवन से जोड़ने का प्रयास दिनकर करते हैं। और रेणुका में संकलित एक कविता है वन फूलों की ओर। यद्यपि इनके पहले काव्य संग्रह में है, जिस कविता में उन्होंने छायावाद के विरोध में शुद्ध स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है। और यही विरोध का स्वर, यही स्वच्छंदतावाद का स्वर उनके हुंकार कविता संग्रह में हमें विस्तृत रूप में दिखाई देता है। पूरे विस्तार से एक एक कविता में उनका वे विरोध का स्वर, छायावादी विरोधी स्वर, राष्ट्रीय चेतना का स्वर, राष्ट्र प्रेम का स्वर, देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांति का स्वर सुनाई देता है। और हुंकार में दिनकर की कवि चेतना जो है उसका एक स्वत्व बोध का काल भी दिखाई देता है। दिनकर स्वयं अपने आप भीतर ही कहीं ना कहीं इस बात से व्यथित हैं, इस बात से दुखी हैं कि राष्ट्रीय अस्मिता को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे बचाया जाए। तो वे अपनी इसी स्वत्व बोध को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस कविता संग्रह में दिनकर जी ने राष्ट्रीय अस्मिता की वह जमीन तैयार की जिससे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो सके। और हम देखते हैं दिनकर जी ने जो उस समय राष्ट्र प्रेम से युक्त राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली जो कविताओं की रचना की, वह युवक कंठस्थ कर लिया करते थे।
और जब जहाँ भी कहीं कोई उत्सव होता था तो उनमें उन कविताओं को गा करके प्रस्तुत करते थे। तो युवकों के मन में एक ओज का, उत्साह का भाव जागृत करने में इन कविताओं का विशेष योगदान रहा है। हुंकार में ही दिनकर जी ने एक कविता की है, अनल किरीट, बड़ी प्रसिद्ध कविता रही है। और वहाँ भी कहते हैं, धर कर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वहीं उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। तो इस तरह से पूरा एक विद्रोह का भाव, एक विद्रोही चेतना दिनकर की कविताओं में दिखाई देती है। और युवा कवि दिनकर की इस मनोदशा का मार्मिक चित्रण श्री कामेश्वर शर्मा द्वारा बड़े सुंदर, बड़े स्पष्ट शब्दों में किया गया है। वे दिनकर के व्यक्तित्व को, उनकी मनोदशा को बहुत अच्छे से समझे और उन्होंने कहा, उसने अर्थात दिनकर ने पढ़ा, देश विदेश के इतिहास का अध्ययन किया, फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता, जार के अत्याचार, मार्क्स के विचार, लेनिन के अनोखे कार्य और सनयात सेन की युक्तियाँ, सबका अवलोकन किया और फिर देखा अपने गांवों की ओर। एक और वे विदेशी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, विश्व साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, विश्व इतिहास को देख रहे हैं, कैसे फ्रांस में राज्य क्रांति हुई, किस तरह से अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए गए, मार्क्स के विचारों को पढ़ते हैं, मार्क्सवाद के विचारों का प्रभाव दिनकर की कविताओं पर दिखाई भी देता है, लेनिन को पढ़ते हैं और फिर अपने भारत के साथ, भारत के गांवों के साथ उनकी तुलना भी करते हैं, अपनी परिस्थितियों को भी देखते हैं और क्या दिखाई देता है, सूची भेद्य अंधकार, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है कि कैसे देश स्वतंत्र हो, कैसे एक सामाजिक चेतना जागृत हो। मिट्टी के उन सपूतों को जो गांवों में रहते हैं, उन्हें मिट्टी का एक बूंद तेल भी नहीं मिलता। और फिर देखा जगमग करती बिजलियां, अपने साथ ही पड़ते हुए जमींदारों के बेटों के गुलछर्रे, किसानों का खून जो इन अत्याचारियों के चेहरे पर फैलकर प्रतिरोध भोग रहा था। और अंत में देखा लोहे के नाल जड़े चर मर करते हुए अंग्रेजों के जूते, जो बोलने वालों के मुख पर कसकर रख दिए जाते थे, जो आह तक भी करने वालों पर तड़ातड़ बरसने लगते थे। तो इस तरह से एक और शासक वर्ग का अत्याचार, दूसरी ओर ग्रामीण किसानों की, ग्रामीण युवकों की, ग्रामीण लोगों की दयनीय स्थिति, जिनके पास जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं भी नहीं थी, और दूसरी ओर एक संपन्न वर्ग, जमींदारों का वर्ग, जिनके बच्चे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और किसानों के पास अपने लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है, और शासक वर्ग बोलने वालों के मुख पर अपने जूते रख देता था। तो इस तरह की स्थिति को देख करके दिनकर का मन कहीं व्यथित होता है, आह से भर उठता है, और तब उनके मन में क्रांति का भाव जागृत होता है और वे हुंकार में क्रांति संबंधी कविताएं करते हैं। विपथगा, दिगंबरी, ये उनकी क्रांतिकारी रचनाएं हैं। उपनिवेशवाद और सामंतवाद के गठबंधन के विरुद्ध उग्र विचारों से युक्त राष्ट्रीय कवि का एक रूप दिखाई देता है। पूरे समाज में जो विसंगतियां फैली हुई हैं, पूरे समाज की जो विडंबनाएं हैं, उनके मूल कारण की वे खोज करते हैं और उन मूल कारणों पर प्रहार भी करते हैं। हम उनकी हिमालय कविता देखते हैं, नई दिल्ली कविता देखते हैं, और स्वतंत्रता से पूर्व तो उनका ये आक्रोश का स्वर हमें दिखाई देता ही है। स्वतंत्रता के पश्चात भी, आज़ादी मिलने के पश्चात जब मोहभंग की स्थिति होती है, जब दिखाई देता है कि शासक वर्ग बदल गया है,
ब्रिटिश शासक के स्थान पर अब अपने ही शासक हो गए हैं, परंतु जो समाज की स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं आया। निर्धनता वैसी की वैसी है, बेरोजगारी वैसी की वैसी है। तो केवल सत्ता बदली है, समाज नहीं बदला। तो उनके विरुद्ध आक्रोश का स्वर, आक्रोश का भाव हमें उनकी परवर्ती रचनाओं में भी दिखाई देता है। एक और दिनकर गांधीवाद से प्रभावित भी रहे। प्रारंभ में गांधी जी से वे बहुत अधिक प्रभावित भी रहे थे, परंतु उनका जो अहिंसा परक सत्याग्रह था उसके वह उनके विचारों के साथ मेल नहीं खाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक क्रांति नहीं होगी, जब तक इस शासक वर्ग के विरुद्ध आक्रोश नहीं प्रकट होगा, जब तक हम उनके शस्त्रों का उत्तर शस्त्रों से नहीं देंगे, तब तक आज़ादी प्राप्त नहीं होगी। और इसीलिए वे हिमालय जो कविता की रचना करते हैं वहाँ आक्रोश का भाव प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दो उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, तू मौन त्याग कर सिंहनाद। कविता में वो इस तरह की बात करते हैं कि अब मौन धारण करने का समय नहीं है, अब सिंहनाद करने का समय है। और भीम को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को प्रतीक रूप में धारण करते हैं। युधिष्ठिर यहाँ कायरता के प्रतीक के रूप में आते हैं, अहिंसा परक सत्याग्रह के विरोध में आते हैं। और अर्जुन और भीम वह शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा के रूप में, प्रतीक के रूप में आते हैं। तो वो कहते हैं अब ये जो समय है ये युधिष्ठिर का समय नहीं है, ये अर्जुन और भीम जैसे गदाधारी का समय है, गांडीवधारी का समय है। तो इसलिए अब मौन त्याग करके सिंहनाद करो। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की उनके कविता संग्रह हुंकार पर। इसके साथ ही इन्होंने एक रसवंती कविता संग्रह की रचना की 1939 में। इसमें सौंदर्य का काव्यात्मक वर्णन किया गया है। दिनकर जी प्रेम और सौंदर्य के कवि भी रहे हैं और सौंदर्य परक कविताएं उनकी रसवंती में मिलती हैं, और जिसे हम उर्वशी की पूर्व पीठिका के रूप में देख सकते हैं। जो परवर्ती काल में उन्होंने उर्वशी प्रबंध काव्य की रचना की, जहाँ वे प्रेम और सौंदर्य के विषय में एक विशाल रूप में चिंतन करते हैं, तो उसकी पूर्व पीठिका के रूप में रसवंती को देखा जा सकता है। और एक इनका काव्य संग्रह सामधेनी 1946 में प्रकाशित हुआ। इसमें सामाजिक चेतना, स्वदेश प्रेम तथा विश्व वेदना संबंधी कविताओं का स्वर है। हुंकार और सामधेनी, इन दोनों कविता संग्रह को जब हम ध्यान से देखें, विशेष रूप से देखें, तो कवि के स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व में हमें कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। आयु में भी परिवर्तन आया है। रेणुका और हुंकार उन्होंने अपने यौवन काल में रचना की है, 1928 में रचना की, और सामधेनी की रचना कर रहे हैं 1946 में। तब वे युवा से प्रौढ़ हो चुके हैं। तो जो हुंकार में उनका क्रांतिकारी स्वर दिखाई देता है, वे क्रांतिकारी स्वर यहाँ आकर के कुछ शांत हो गया है, कुछ स्थिर हो गया है। उनके स्वर में, उनकी कविताओं में एक स्थिरता का भाव दिखाई देता है। और वास्तव में वो 1946 तक आते आते स्वतंत्रता की जो एक आंदोलन था वो समाप्त प्राय हो गया था, और तब तक निश्चित होने लग गया था कि अब ब्रिटिश शासक जाने वाले हैं। इसीलिए श्री विश्वनाथ सिंह जी ने कहा कि दिनकर का ये काव्य संग्रह सामधेनी इस प्रकार यौवन के उद्दाम वेग की वाणी ही नहीं, युग की वाणी भी है। एक युवा कवि के मन की ही बात नहीं है, वे उनकी ही वाणी नहीं है, वे युग की वाणी के रूप में प्रस्तुत हुई है। और इसके पश्चात अब हम मित्रों बात करते हैं उनके प्रबंध काव्य के बारे में।
उनका बड़ा प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रहा कुरुक्षेत्र। 1946 में इसकी रचना हुई। महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित ये प्रबंध काव्य है और इसमें कवि के आत्मसंघर्ष की काव्यात्मक परिणति हुई है। ये 1946 में रचा गया और उससे पूर्व 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला और उसमें असफलता प्राप्त हुई और उस असफलता से कुचले हुए भारतीय मानस की व्यथा कथा को इस कुरुक्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है। ये दिनकर जी का बड़ा प्रसिद्ध काव्य रहा है। महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युधिष्ठिर विजयी हो जाते हैं और विजय के पश्चात युधिष्ठिर के मन में निर्वेद का भाव, ग्लानि का भाव जागृत होता है, क्योंकि चारों ओर लाशों का ढेर लगा हुआ है। अपने ही परिवार वाले, अपने ही पितामह, अपने ही गुरु युद्ध भूमि में पड़े, अपने ही भाई युद्ध भूमि में मृत पड़े हुए हैं। तो युधिष्ठिर के मन में ग्लानि का भाव जागृत होता है और प्रश्न उठता है कि ये विजय किसके लिए। और फिर वे भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं और भीष्म पितामह उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ये पूरा एक प्रसंग को केंद्र में रख करके दिनकर जी कुरुक्षेत्र की रचना करते हैं। युधिष्ठिर जहां एक और युद्ध के औचित्य पर, नैतिकता पर प्रश्न करते हैं, वही भीष्म पितामह भी युद्ध के औचित्य की बात करते हैं कि कब किन स्थितियों में युद्ध करना उचित है, किन स्थितियों में युद्ध करना उचित नहीं है। तो नैतिकता अनैतिकता के, पाप पुण्य के तराजू पर युद्ध को नहीं तोला जा सकता। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र के माध्यम से दिनकर का युद्ध दर्शन हमें दिखाई देता है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। वे उस कुरुक्षेत्र की भूमिका में स्पष्ट कहते हैं, भूमिका में ही वो इसे स्पष्ट कर देते हैं कि बात यूँ हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया और कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर की ओर देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहे थे। कुरुक्षेत्र 7 सर्गों में लिखा गया है। पहले ही सर्ग में युधिष्ठिर की ग्लानि है, उसका निर्वेद है, और वो कह रहे हैं कि विजय ये छोटा सा शब्द है और इस छोटे से शब्द में युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, बिछी हुई लाशों को तोल रहे थे कि विजय जो प्राप्त हुई है उसमें किसके दम पर। और उन देख रहे थे कि चारों ओर अपने ही परिजन, अपने ही स्वजन की लाशों का ढेर लगा हुआ है। और कुरुक्षेत्र के भीष्म में दिनकर ने अपने ही व्यक्तित्व का प्रक्षेपण किया है। इसको मित्रों इस रूप में समझिए, दिनकर स्वयं ब्रिटिश शासक सरकार के अधीन सेवारत थे और दूसरी ओर उनका जो मन था वो राष्ट्रीय प्रेम से आंदोलित था। राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए कविताएं कर रहे थे। क्रांति का स्वर मुखरित हो रहा था उनकी कविताओं में। उनकी कविताओं में आक्रोश का, विद्रोह का स्वर हो रहा था। और दूसरी ओर वे युद्ध प्रचार विभाग में थे, उपनिदेशक के पद पर थे और अनेक बार त्यागपत्र देने चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि पारिवारिक स्थितियां ऐसी थी। और उन्हें समाज में, साहित्य जगत में निंदा का पात्र भी बनना पड़ा, क्योंकि साहित्य में वो लेखन कुछ और कर रहे हैं और व्यक्तिगत जीवन में उन्हें सरकार की सेवा करनी पड़ रही है। तो उनके भीतर कहीं ना कहीं ये व्यथा हो रही थी, उनके भीतर ये दुविधा हो रही थी कि वे क्या करें।
एक और मन करता था नौकरी छोड़ करके, त्याग दे करके और इस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से जुट जाए। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें अनेक धमकियां दी गई, अनेक उनको चेतावनी भी दी गई और उनके अनेक बार स्थानांतरण हुए, बार बार तबादले हुए, एक जगह स्थिर नहीं रहे। कितने समय तक वे छुट्टी पर रहते थे, अवकाश ले लेते थे, परंतु नौकरी पर रहना उनकी विवशता थी। तो एक और उनका धर्म था, राष्ट्र के प्रति स्नेह था, और यही धर्म और स्नेह भीष्म के समय में, भीष्म पितामह के मन में भी दुविधा के कारण थे। भीष्म पितामह जो पांडवों को स्नेह करते थे, पांडवों से प्रेम करते थे, और दूसरी ओर उनका राजधर्म था जो उन्हें पांडवों के विरुद्ध युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो जो भीष्म पितामह की दुविधा थी, वही दुविधा दिनकर के व्यक्तित्व में थी। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र के भीष्म में दिनकर ने अपने ही व्यक्तित्व का प्रक्षेपण किया। वहां भी कहते हैं, धर्म स्नेह दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निर्णय था, अतः एक को देह दूसरे को दे दिया हृदय था। धर्म कर्तव्य, धर्म से अभिप्राय यहाँ कर्तव्य, भीष्म का कर्तव्य था राजधर्म के लिए युद्ध करना। ऐसे ही दिनकर का कर्तव्य था अपने पारिवारिक दायित्व को निर्वाह करने के लिए नौकरी करना, और स्नेह अपने देश के प्रति था। तो एक को देह दे दिया, शरीर तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दे दिया, सेवा के लिए दे दिया, और अपना हृदय उन्होंने राष्ट्र के लिए दिया। और परिणाम क्या हुआ? धर्म पराजित हुआ, स्नेह का डंका बजा विजय का। मिली देह भी उसे दान था, जिसको मिला हृदय का। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में दिनकर अपने ही व्यक्तित्व को प्रक्षेपित करते हैं, अपनी ही दुविधा को भीष्म पितामह के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और युद्ध के औचित्य पर पूरे विस्तार से वहाँ पर चर्चा हुई है। वहाँ पर कुरुक्षेत्र में पूरा युद्ध दर्शन प्रस्तुत किया गया है। उपनिवेशवादी अमानुषिक शोषण व्यवस्था के प्रति विद्रोह को दिनकर राजद्रोह नहीं मानते, अपितु न्याय संगत कृत्य मानते हैं। ये स्पष्ट कहते हैं, किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में, अभय मारना मरना। न्यायोचित अधिकार मांगने, सेना मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या की खुद मर के। जो तेजस्वी हैं, जो शौर्य संपन्न हैं, जो पराक्रमी हैं, वे युद्ध में या तो विजय को प्राप्त करते हैं या मृत्यु को गले लगा लेते हैं, और इस तरह से अपने स्वत्व की वे रक्षा करते हैं। और स्वत्व की रक्षा के लिए युद्ध करना न्याय संगत है, इसलिए युद्ध के औचित्य पर, युद्ध दर्शन पर वे चर्चा करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने दिनकर के रचना संसार में उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सामदेनी आदि पर चर्चा की, और कुरुक्षेत्र उनके प्रबंध काव्य पर एक चर्चा की है। कुरुक्षेत्र पर एक अलग से भी विस्तार से हम व्याख्यान देंगे, और उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उन पर हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।